Thanks for coming, guys. Thank you so much. स्पॉट बॉय माचिस से करना है। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, माचिस से करना है। मैडम बहुत जल्दी आप आई, लव यू, आपके पैसे कट जाएंगे। Ladies and gentlemen, we need your blessings for the success of this film. Really, बहुत दिल से बनाई गई है, and like I said, it's got a purpose, it's got a beautiful message, and हम चाहते हैं कि आपके दुआ और आशीर्वाद से आज हम आपको ट्रेलर दिखाएंगे। We love your feedback. Thank you so much, ladies and gentlemen. Can I request all our dignitaries to please take their seats as well? यार मजा आना चाहिए, entertainment event. All right, can we have the mics be? एक दो और mics होंगे तो अच्छा रहेगा सर। अच्छा वहाँ पे can I have one? Actually दोनों ही लड़के इंजीनियर हैं और इस कहानी की जो सबसे खूबसूरत बात थी वो ये कि कैसे आप अपने जीवन में जब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आपको लगता है कि भाई हम तो हार गए हैं, यू नो, एंड यू फील दैट इट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और आप एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि बचकाना है और एक वो अल्फाज है ना शुक्रानापन, और हमको ऐसा लगता है कि भाई ये पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहनी हुई हैं, सिर्फ 15,000 रुपये नौकरी के मिल रहे हैं और लाइफ फेलियर है। बट क्या होता है जब आप वाकई में एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आपको 10 रुपये की भी वैल्यू पता चलती है और आपको ये मालूम चलता है कि ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, एंड वहाँ से जो पैराडाइम शिफ्ट होता है इन दोनों ही कैरेक्टर्स का, वो कमाल का इसका एक कहानी का हिस्सा है। और उस पैराडाइम शिफ्ट से कैसे ये गांव वालों की मदद करने की सोच रहे हैं लेकिन कैसे वो गांव इनकी मदद कर देता है, तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, कैसे वो एक गिव एंड टेक होता है। और इट्स अ होपफुल फिल्म, इट्स अ होपफुल फिल्म। ये आपको बताती है कि कोई भी एंड नहीं होता वर्ल्ड का। इफ यू हैव होप यू कैन सक्सीड। So thank you, Siddharth. You're doing really very well and entertaining all of us. Though the subject is bit related to farmers and young engineers and for the startup unicorns, and Carnival basically, when our chairman Dr. Shrikant Basi discussed this concept with Faraz Bhai, and our writer is also here, and the screenplay, the team has developed this subject based on farmers because Carnival is associated with commodities since many years. We all worked in commodities and we understand the parity between farmers and what are the international market has to offer them. So definitely this is very sensitive and very social issue, and we hope when we have made this film we've thought like, you know, suicide prevention of farmers is very important thing today, and after watching our film, if even one farmer decides not to commit suicide because there is a solution in the film, we are not presenting only issues related to agriculture thing but also a solution, then we as a producer think this film is blockbuster already. How nice. मेरी कोशिश यही रहती है कि दे आर राइट। एक्चुअली कोशिश यही रहती है क्योंकि मैंने पहली फिल्म भी जो बनाई थी वो वॉर फिल्म थी, लेकिन विद कॉमेडी, दैट वाज अ वॉर कॉमेडी. Second was a horror film with a comedy. Now it's a drama.
ये एक सोशल ड्रामा है फिल्म विद कॉमेडी डेफिनेटली, जिसमें ये दो जो एक्टर्स हमारे बैठे हैं इन्होंने बड़ा कमाल का काम किया है, बहुत ही हेल्पफुल रहे मेरे उस विजन को पूरा करने में जो मैंने कोशिश की थी उस फिल्म में दिखाने की। तो बस यही है कि एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फिल्म मेकर कि हम एंटरटेन भी करें और साथ के साथ क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हमारे पास है तो कुछ बात कहने की कोशिश भी ज़रूर करें। So that's it. Yeah, please do. I think the biggest advantage of Faraz as a director is ये जितनी भी गंभीर बात हो उसको बहुत सरल तरीके से कहते हैं। जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो उसमें भी यही था कि हाँ हम बहुत शहर में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसानों की बुरी हालत के बारे में बात कर रहे हैं, हम 10 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बट he writes and directs his film so beautifully and in such a simplistic way कि आपको देखने में वो ज़्यादा रिलेटेबल होता है, you know, जब चीज़ ऑलरेडी भारी हो तो उसको भारी तरीके से कहने की ज़रूरत नहीं होती, तो that's commendable for you, Faraz. Well done, brother. Vaishali ji, it's not just about film getting numbers. It's not just about people coming to the theaters, which is also very, very important. But like they said, if we can change the nazariya of even one farmer and they benefit from this, हमारा काम सफल। So talking about काम सफल, कितना सफल है आपका ट्रेलर हम देख सकते हैं क्या? All right, Let's go for trailer. Yes, let's go for the trailer, ladies. फोटो आपका हो गया, भी बैठ जाओ भाई। फोटो हो गया, बैठ जाइए ना। So guys, as you know, our film मेरे देश की धरती is releasing on 6th of May, most importantly, and मैं इस फिल्म में एक इंजीनियर का किरदार प्ले कर रहा हूँ जो कि अपनी लाइफ से बहुत खुश नहीं है, कहीं ना कहीं सोचता है कि you know he should commit suicide and you know end all his worries, बट कैसे एक खूबसूरत हादसे की वजह से वो एक गांव में पहुंच जाता है और वहाँ पे दे रियलाइज़ कि कैसे हाउ कैन दे पुट देयर एजुकेशन फॉर फार्मर्स, यू नो, फॉर देयर गुड। तो बहुत मज़ा आया ये फ़िल्म करने में, और एक्चुअली ये फ़िल्म करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैसे हर इंसान हमारे देश का, छोटा या बड़ा, अपने लेवल पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद कर सकता है। नॉट जस्ट फार्मर्स, एनीवेयर यू कैन जस्ट गो एंड यू नो, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, दूसरों की लाइफ में देखिए, शायद उनकी लाइफ में कुछ बदलने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ऑल इन ऑल मेरे देश की धरती, आई थिंक it's a nice combination of film which has a social message, which is entertaining also. It's talking about a lot of issues, obviously, because films are the best tool to talk about issues and you know their solutions. So I'm very happy that we are not only talking about issues, we are also talking about solutions here. आपल्या कार्निवल मोशन पिक्चरचा चित्रपट येत आहे 6 मे रोजी। ह्याच्यामध्ये दिव्येंदू शर्मा आहे, मिर्झापूर फेम, आनंद वेदांत आहे आणि अनुप्रिया गोयंका आहे। या चित्रपटात आम्ही शेतकऱ्यांबद्दलच्या जे इश्यूज आहेत ते आम्ही प्रेझेंट केले आहेत, अलॉंग विथ दॅट सोल्युशन पण आहे त्याच्यामध्ये। आपण सगळ्यांनी चित्रपटात गृहात येऊन हा पिक्चर बघावा, दॅट्स अ सिन्सियर रिक्वेस्ट। थँक्यू। हाय, दिस इज़ फराज हैदर, और हमारी फिल्म मेरे देश की धरती जो 6 मई 2022 को रिलीज़ होने वाली है, थिएटर में ज़रूर देखें जाकर। इस फिल्म के अंदर दिव्येंदु शर्मा, अनंत विदात, इनामुल हक, अनुप्रिया गोयंका, इन लोगों ने मेन किरदार निभाए हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे एक्टर्स फिल्म के अंदर हैं, जिसमें मनु ऋषि चड्ढा भी हैं, ब्रजेंद्र काला, राजेश शर्मा, काफ़ी लंबी लिस्ट है, दिलीप ताहिल साहब, अनु कपूर जी। तो इन सब के साथ मिलकर एक कोशिश की है ये फिल्म बनाने की, मेरे देश की धरती, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर है, क्योंकि ये इशू ऐसा है कि इसको एड्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। लेकिन मेरा मानना ये है और कोशिश करता हूँ कि एंटरटेनिंग वे में किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट या सीरियस मुद्दे को मैं लोगों तक पहुँचा पाऊँ, क्योंकि बहुत लाइट वे में अगर गहरी बात को कहा जाए तो वो शायद ज़्यादा समझ में आती है, ये मेरा मानना है। तो वही कोशिश की है। मेरे देश की धरती एक सोशल ड्रामा है
जो फार्मर्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। फार्मर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोशिश की है कि हम एक जो बेसिक प्रॉब्लम है फार्मर की उसको हम कवर करें, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग वे से हमने इसको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें पीयूष मिश्रा जी ने डायलॉग लिखे हैं जो बहुत ही कमाल के राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं। उसके अलावा कार्निवल मोशन पिक्चर्स का बहुत सपोर्ट रहा इस फिल्म को बनाने के लिए, क्योंकि इस मुद्दे पर, ऐसे इशू पर बनाना फिल्म बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और श्रीकांत सर का ये एक आइडिया था जिसको स्क्रीन प्ले जिसमें मैंने लिखा है, नील जिन्होंने स्टोरी हमारे साथ लिखी है। तो हम लोगों ने कोशिश की है एक फिल्म अच्छी तरीके से बनाई जाए। उसका ट्रेलर अभी लॉन्च हो चुका है, फिल्म 6 मई को रिलीज़ है, तो सभी लोग थिएटर में जाके ज़रूर देखें। थैंक यू। जब देश का किसान आत्मनिर्भर होगा तब आत्मनिर्भर बनेगा हमारा ये प्यारा देश भारत।